नमस्कार दोस्तों। वीआईपी पार्टी को जो 3 सीटें मिली थी उस पर कौन से उम्मीदवार होंगे, इसी पर सस्पेंस बना हुआ था। खैर, झंझारपुर से सुमन कुमार महासेठ को टिकट मिलने के बाद केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे, इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। तत्काल जो खबर आई उसके अनुसार गोपालगंज सुरक्षित सीट से, जहां पर जो है वो कैटेगरी एससी कैटेगरी के उम्मीदवार ही वहां पर उतर सकते थे, चुनाव लड़ सकते थे। वहां से प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को वीआईपी पार्टी महागठबंधन का उम्मीदवार बनाई है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर चंचल पासवान कौन है। तो चंचल पासवान का बैकग्राउंड यही है कि चंचल पासवान एक अपने इलाके के बड़े कारोबारी हैं। चंचल पासवान पहले छोटे मोटे पार्टियों में रह चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि वे आरजेडी में कुछ छोटे मोटे कार्य कर चुके हैं, बट बड़े नेता नहीं थे या फिर बड़े कोई पद पे नहीं थे। मैंने उनका फेसबुक अकाउंट पे देखा, मैं आपको लगा भी देता हूँ, देख लो। फेसबुक अकाउंट पर उनका किसी भी प्रकार का राजनीतिक पोस्ट नहीं है। और चंचल पासवान जो है वो एक युवा नेता है कि ये तो उनकी जो लॉन्चिंग हुई है वो वीआईपी पार्टी से ही हुई है। अब वीआईपी पार्टी से ही मानी है लॉन्चिंग उनका, क्योंकि एकदम से इतने बड़े पद पर चुनाव लड़ना, लोकसभा का चुनाव लड़ना बहुत बड़ा लॉन्चिंग है। तो वीआईपी पार्टी से उनका राजनीतिक जो है वो लॉन्चिंग हो रहा है, राजनीतिक उनकी शुरुआत हो रही है। और जो इनके फेसबुक अकाउंट पे जो फोटोज़ है उसमें संतोष सैनी यानी कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी जी के छोटे भाई और केवल चंचल पासवान जी का फोटो है। बाकी किसी भी दूसरे पार्टी के, जिस प्रकार से सुमन कुमार महासेठ जी के अकाउंट पर आपको भाजपा के पोस्टों का भरमार देखने को मिल जाएगा, इसी प्रकार से इनके जो है फेसबुक आईडी है इस पर किसी भी दूसरे पार्टी का पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सुमन कुमार महासेठ जो है वो भाजपा के सक्रिय सदस्य थे, तो बहुत लोगों ने सवाल भी उठाया। पर चंचल पासवान को जब उम्मीदवार बनाया गया है तो एक दलित चेहरा है, एक युवा है और कम उम्र में इनको लोकसभा का टिकट मिला है वीआईपी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से। देखने वाली बात यह है कि अब एक सीट और बचती है और वो सीट है मोतिहारी की। दोस्तों, मोतिहारी पर वैसे तो नाम बहुत सारे चल रहे हैं, पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि 16 या 17 तारीख को आपको दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय मिलेंगे। बट एक उम्मीदवार तो तय हो गया, आपको 17 या 18 के बीच में आपको एक और उम्मीदवार यानी मोतिहारी का उम्मीदवार आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया था तो गोपालगंज का आज देखने को आपको मिल गया, उसी प्रकार से मोतिहारी का भी उम्मीदवार आपको देखने को मिल जाएगा। और अनुमानित जो नाम है उसमें सबसे आगे, सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है उस नाम को मैं बताना चाहूँगा, और वो नाम है देवा गुप्ता। चलो दोस्तों, अनुमानित, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अनुमान लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, यहाँ की जनता के द्वारा लगाया जा रहा है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की जनता के द्वारा लगाया जा रहा है। और बहुत सारे मीडिया के जो खुफिया सूत्र होते हैं उनके द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जो होने वाले हैं या फिर होंगे वे देवा गुप्ता हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इन्हीं की नाम की हो रही है। तो अगर देवा गुप्ता के नाम पर मोहर लगता है तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा कि इन 3 सीटों में से 2 सीटों पर युवा चुनाव लड़ेंगे। अब कास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, जातीय समीकरण क्या है, वो तो आने वाली वीडियोस में हम आपको अच्छे से बता देंगे कि किस सीट पर किस पार्टी की किस प्रकार से जातीय समीकरण है, किस प्रकार से जीत हार कौन सी जाति या फिर कौन से मुद्दे तय करेंगे। जैसे ही एक और यानी मोतिहारी के उम्मीदवार की घोषणा होती है उसके बाद इन तीनों उम्मीदवारों का जीत हार का एनालाइज हम लोग इस चैनल पे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जातीय समीकरण, स्थानीय समीकरण और पार्टी के कौन से मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है और किसकी जीतने की संभावना कितनी ज़्यादा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को पता चल सके किसका नाम ऐलान हो गया और किसके नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।